नमस्कार दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो क्लास देखिएगा, 3 क्लास आपका वर्क एंड टाइम का हो चुका है, जो कि इसके पहले हम ठेकेदारी पे आधारित क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे। आज जो हम बात करेंगे यहाँ पर रहेगा जब अलग अलग व्यक्तियों का काम दिया गया हो और मिलकर पूछा जाए। और सबसे पहले जो टाइप होगा, 2 व्यक्तियों पर क्या होगा, आधारित होगा। ठीक है, 2 व्यक्ति होंगे, वो अलग अलग क्या करते हैं, कार्य को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। सबसे पहले मैं कहा है कि देखिएगा, क्वेश्चन आपका क्या है कि ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है और उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखना चाहे, देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन कहता है कि ए है, ए मान लेते ए आपके पास है और कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और बी कोई व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, अगर दोनों को मिलकर काम पूछा जाए तो सबसे पहले आप 15 और 20 का मान लेते, ए व्यक्ति का काम 15 दिन में है और बी का कितना है, 20 दिन में, तो 15-20 का लासा आप लेंगे, कितना आएगा, 60 आएगा। 15 को 60 में भाग करेंगे तो इसकी कार्य क्षमता पता चलेगी, 4 होगा, और 20 कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, मिलकर अगर आपसे काम पूछा जाता है, तो मिलकर आपसे काम पूछा जाए तो आप क्या करिएगा, 60 में आप 4 और 3 इनकी कार्य क्षमता से आप भाग करिएगा, तो भाग करेंगे 7 8 कितना होगा, 56, 8 सही 4 बटा कितना आएगा, 7 दिन में। इतने दिन में क्या करता है, उसको समाप्त कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों का दिन दिया गया है, काम दिया, अलग अलग व्यक्तियों का दिन दिया गया है। ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है और बी उसी काम को कितने दिन समाप्त करता है, 20 दिन में, तो दोनों का मिलकर पूछा जाएगा। तो आप सबसे पहले देखेंगे 15 और 20 का आप लासा लेंगे, 15-20 का लासा आपके पास कितना आएगा, 60 आएगा। फिर 15 को 60 में भाग करेंगे तो 4, 15 चौको 60, इसकी कार्य क्षमता सही 4 आएगी, और 20 को 60 में भाग करेंगे 3 आएगा। फिर आपको मिलकर पूछ रहा है तो 4 और कार्य क्षमता, देखिए कुल काम जो आपका कुल काम दिया है, कुल काम में से कुल कार्य क्षमता को जोड़ के भाग कर देंगे तो 8 सही 4/7 दिन आपका निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, राम अकेले किसी काम को 8 दिन में, जबकि श्याम अकेले उस काम को 12 दिन में करता है। देखिएगा, ये आपका राम है और ये आपका क्या है, श्याम। तो राम 8 दिन में करता है और श्याम कितने दिन में, 12 दिन में। तो इन दोनों का अगर कार्य क्षमता देखा जाए तो इन दोनों का देखिएगा लासा, तो लासा आपके पास कितना आएगा, 24 आएगा, और 8 3 24, 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। तो मिलकर दोस्त जब भी काम आपसे पूछ लेगा, मिलकर जब काम पूछेगा तो 24 और बटे 3 दो कितना होता है, 5, 5 चौक 20, 4 सही 4 बटा कितना आएगा, 5 दिन आएगा। ये 4 सही 4/5 दिन में काम को क्या करता है, समाप्त कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे राम अकेले किसी काम को 8 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 12 दिन में करता है। तो 8 12 का एलसीएम, 8 12 का एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12। फिर आप 8 को 24 में भाग करते हैं तो उसकी कार्य क्षमता पता चलेगी 3, और 12 में 24 से भाग करेंगे तो 2 होगा। फिर आप कुल काम में से और जो कितनी कार्य क्षमता उससे भाग कर देना, तो 4 सही 4/5 दिन में काम आपका क्या होता है, समाप्त हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मोहन किसी खेत के 2/3 भाग, ध्यान देना यहाँ पर 2/3 भाग की बात करता है, और 2/3 भाग कितने दिन में, 4 दिन में जोड़ता है। तो सबसे पहले हम 1 भाग का मान निकालेंगे, 3 से इधर गुणा कर देंगे तो 2 भाग बराबर आप देखिएगा, 3 चौक कितना होगा, 12, 2 छंग 12, तो 1 भाग खेत का 1 हिस्सा कितने दिन में जोतेगा दोस्त, 6 दिन में जोतेगा। जब भी भाग का जैसा क्वेश्चन दिया होता है पहले आप 1 भाग का मान निकालते हैं, 2/3 भाग बराबर 4 होगा, तो आप 3 का इधर गुणा कर देंगे तो 3 चौक 12, तो 2 छंग 12, 1 भाग बराबर कितना होता है, 6। अब उसी प्रकार से 1/4 भाग कितने दिन में, हाँ तो 1/4 भाग कितने दिन में, 2 में। तो 1 भाग की अगर बात करते हैं तो 4 दूना कितना, 8, 1 भाग कितना होता है, 8 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 8 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 6 चौको फिर कितना हो, 24, 8 कितना होता है, 24। तो मिलकर अगर कार्य पूछा जाता है दोस्त, आप क्या करेगा, 24 में आप 24 में 4 3 7 इस कार्य क्षमता को जोड़ के भाग कर दीजिएगा, 7 3 21 होता है, और 21 3 कितना होता है, 24, तो 3 बटा कितना आएगा, 7
दिन निकल के आता है। ठीक है, ये इस तरीके से सवाल आप लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक भाग का मान निकालते हैं। जब एक भाग का मान निकल जाता है तो आप देखिएगा कि एक भाग 6 दिन में जोतेगा और खेत का एक हिस्सा यानी एक भाग 8 दिन में जोतता है। तो हम 6 और 8 का जब लासा लेते हैं तो 6 और 8 का लासा हमारे पास कितना आता है, 24 आता है। 6 को 24 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, फिर 8 को 24 में भाग करेंगे 3 बार जाता है। तो मिलकर काम आपसे पूछा जाए तो 24 बटे और कुल से क्या कर रहे हैं, कुल कार्य क्षमता से जोड़ के भाग करिएगा तो पता चलेगा कि कुल काम कितने दिन में समाप्त होता है। 3 सही 3 बटे 7 दिन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कार्य को 1170 दिन में करता है तो 1100 कितना है 70 हो जाएगा और बी कितना है 2300 कितना हो जाता है 40 हो जाता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों 2300 कितना आएगा 40 ही आएगा, क्योंकि 1170 दूना 2340 ही आता है। तो 1170 दूना जाएगा और कितनी जाएगा एक बार। तो अब आपसे मिलकर पूछा जाए तो अगर आपसे मिलकर पूछा जाता है तो 2300, ध्यान दीजिएगा 2300 आपके पास कितना आएगा, 2300 आपके पास कितना आएगा 40 और बटे आपके पास 2 और 3। टोटल देखिए कुल काम में से कुल क्षमता से आप भाग करेंगे तो आप देखेंगे 3 सते 21 होगा और 2 3 अठे 24 कितना आएगा 780 आएगा। तो मिलकर काम कितना होगा 780 होगा। तो 780 दिन में काम को क्या करता है, समाप्त कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 96 दिनों में कर सकता है। देखिएगा ए का कितना है 96 दिन है और इनका कितना है 104 है। पहले इन दोनों का क्या निकालेंगे, लासा। तो सबसे पहले दोस्त हम क्या करते हैं 96 का और 104 का लासा निकालते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 चौका कितना होगा 8, 2 चौका 8, 2 अठे कितना 16 और 2 पंचे 10, 2 दूना कितना 4। 2 से काटा तो 24 और कितना आएगा 26। 2 से काटेंगे तो 12 और कितना आएगा 13, फिर 2 से काटेंगे 6 और 13 आएगा, 2 से काटेंगे 3 और 13 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 और 13 आएगा, फिर 13 कम कितना आएगा 13। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तेइया कितना 32 तेइया 3 दूना 6, 96 और 96 गुणे कितना आ जाएगा 13। 96 गुणे कितना आएगा 13। 96 गुणे 13 आप देखेंगे 96 गुणे 13 तो आप ये देखेंगे 96 गुणे 13 तो 13 कितना होता है 78। तो आपके पास कितना आएगा 7 आएगा और 13 नवैया कितना 117, 13 78 8 7 आएगा और 3 117, 117 और 7 कितना होता है 117। तो 7 देखिए 3 20 कितना आएगा 124 है ना। तो यानी 1200 कितना आएगा 48, 1200 कितना 48। तो 96 को अगर 13 बार लेके जाएंगे तो 96 को 13 बार जाएगा, 104 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 104। तो 1248 में 104 से आप डिवाइड करते हैं, 104 एकम 104। अब आपके पास कितना बचा 20 है ना, 20 बचा तो 208 कितनी बार 2 बार। तो यहाँ कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो सबसे पहले 96 104 का लासा 1248 आएगा। उसके बाद मिलकर काम आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेगा, देखिए 96 104 का लासा 1248 मैंने निकाला, लासा आपका निकल के आया 1200 कितना है 48 है। अब 96 में 1248 डिवाइड करते हैं तो 13 बार जाता है, 104 से डिवाइड करते हैं तो 12 बार जाता है। अब आप 1248 में आप क्या करेंगे 13 12 को जोड़ के 13 12 कितना होता है 25, 25 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अब आप देखेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1248 में आप 25 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 25 चौका 100, 25 चौका आपके पास कितना आएगा 100 और आपके पास 24 और कितना 48। 25 चौका 100 आपने कहा, 25 अट्ठे कितना 200, 25 नवैया कितना 25 नवैया और देखिए 25 दामा कितना 25 नवैया 9 पचे कितना 45, 4 9 4 कितना 22, 9 तो 4 9 और कितना बचा 225 बचा। अब आप 225 बचा तो आपके पास कितना आएगा 3 आएगा और कितना आएगा 2। यहाँ पर दशमलव बढ़ाया और कितना 0 बढ़ाया। उसके बाद आप कितनी बार लेके जाएंगे 8 बार लेके जाएंगे। ठीक है 8 बार 9 बार लेके जाएंगे तो नहीं 9 बार जा सकता है, 9 बार लेके जाएंगे तो 200 कितना आएगा 25 और कितना बचेगा 5 बचेगा। कितना बचा 5 बचा। अब यहाँ से देखेंगे आपका फिर से यहाँ पर कितना 0, 25 दूना कितना 50, शाबाश। तो आपके पास ऑप्शन कौन बनेगा 49.2। इस तरीके से जब इसको आप भाग करेंगे 49.92 आपका क्या आएगा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इनकी कार्य क्षमता निकाला, फिर कुल काम में से कार्य क्षमता को आप डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 49 कितना आएगा 9 2 निकल के आता है। ठीक है, इस तरीके से इनका आप सवाल इसको लगा सकते हैं। चलिए
अब हम 3 व्यक्तियों पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि 3 व्यक्तियों पर आधारित क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि ABC किसी काम को अलग अलग क्रमशः 6 दिन, 8 दिन और 12 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले देखना कि ABC की बात करता है, A है और ये B है और क्या है C। ये 6, 8 और कितना 12, इनको आप एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है दोस्त 24 आएगा। 6, 8, 12 का आप लासा निकालते हैं तो लासा कितना आता है 24 निकल के आता है। अब 6 को 24 में भाग करते हैं तो हमें कार्य क्षमता पता चल जाता है। 6 चौको कितना 24, 8 3 कितना 24, 12 दूनी कितना 24। तो अगर आपसे मिलकर काम पूछा जाता है तो आप क्या करिएगा 24 कुल काम लिखिएगा। कुल काम में से आप ध्यान से देखिएगा कुल काम, उसके बाद आप देखिएगा कार्य क्षमता से भाग करिएगा। 4 3 7 2 कितना होता है 9 होता है, 9 से भाग करेंगे तो 9 दूना 18 होता है, 9 दूनी 18, 18 6 कितना 24 इतना आएगा और 3 दूना 6 3 3 का 9। तो आप ये देखेंगे कि 2 सही 2 बटा कितना आएगा 3 दिन आएगा। इतने दिन में कार्य आपका क्या होगा समाप्त। मिलकर अगर करेंगे तो इतने दिन में काम को क्या करते हैं समाप्त करते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 सही 6 बटे 9 आएगा, लेकिन अगर फ्रैक्शनल वैल्यू कटता है तो उसे आप काट के छोटा कर देते हैं, तो 2 सही 2 बटा 3 दिन आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राम किसी काम को 10 दिन में जबकि श्याम उसी काम को 15 दिन में जबकि मोहन उसी काम को 12 दिन में करता है। ध्यान से देखिएगा, राम है, उसके बाद क्या है, राम किसी काम को कितने दिन में 10 दिन में, जबकि श्याम उसी काम को कितने दिन में 15 दिन में, जबकि मोहन उसी काम को कितने दिन में 12 दिन में करता है। इनका जब आप लासा निकालेंगे लासा कितना आएगा 60 आएगा। 10 छक्का 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे कितना होता है 60 होता है। तो आप ये भाग करके इनकी कार्य क्षमता कार्यशैली पता करते हैं तो 10 छक्का 60 6 होगा कार्य क्षमता, 15 चौको 60 4 होगा, 12 पंचे 60 5 होगा। तो मिलकर काम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे 60 में से 6 4 10 5 15 से भाग करेंगे, 15 चौको 60, तो आपका काम कितना होगा 4 दिन में क्या होता है समाप्त हो जाता है। ठीक है, 6 4 10 5 15 से आप भाग करेंगे तो 15 चौको 60, यानी 4 दिन में काम आपका क्या होगा दोस्तों समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ABC किसी कार्य को क्रमशः 10 15 18 दिनों में कर सकते हैं, यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए ये A का और ये B का और ये कितना C का, ये 10 ये 15 और ये कितना 18। अगर इन तीनों का देखा जाए तो सबसे पहले तीनों का हम लासा निकालते हैं। देखेंगे लासा अगर निकाले तो अगर हम लासा देखें तो आप ये देखिए 180 आप ले लीजिए, कितना लीजिए 180, क्योंकि आप 10 से डिवाइड कर देंगे, 15 से 15 बार देखिए 10 कितना 18 बार जाएगा, 15 बार में 18 में कितना 80 चला जाएगा। तो मिलकर काम आपसे अगर पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे 180 बटे आप देखेंगे 18 12 कितना 30 10 कितना होता है 40, 0 से 0 कट जाएगा, 2 9 18 2 दूना 4, तो 9 बटे कितना आएगा 2, 9 बटे 2 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो मिलकर काम 9 बटे दिन में आपका काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, 3 व्यक्ति PQR एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 दिन 20 दिन 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है। तो देखिएगा आपके पास ये P है और आपके पास ये Q और आपके पास क्या है R है। PQR आपके साथ 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति अलग अलग दिन में कार्य को करना चाहते हैं, एक व्यक्ति 10 दिन में और एक व्यक्ति कितने 20 दिन में, एक व्यक्ति कितना 60। अगर इन तीनों का हम लासा निकालते हैं तो कितना आएगा 60 ही आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 10 छक्का 60 होता है, 20 यही 60 होगा, 60 ही कम कितना होगा 60 होगा। अगर मिलकर काम पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा कि 60 बटे आप 6 3 9 कितना होता है 10, 6 10 में 60 कितना आएगा 6 दिन में कितना आएगा 6 दिन में आपका काम क्या होगा समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले 10 20 60 का लासा आपके पास कितना निकल के आता है 60 निकल के आएगा। फिर इनकी कार्य क्षमता हम पता करते हैं, 10 छक्का 60 6 बार कार्य क्षमता, 20 तिहाई 60 3 बार होगा, 60 एकम 60 1 बार होता है। तो आप 60 में 10 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलकर काम यानी काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है 6 दिन में समाप्त हो जाता है। चलिए अगला है, एक इसी कार्य को 102 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 102 दिन, ए वाला व्यक्ति और बी वाला व्यक्ति और सी वाला व्यक्ति ये 102 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 153 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी काम को 204 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, 204 दिन में। अब देखना है तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए उसने कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो इनका हम लासा पहले निकालते हैं। तो लासा देखिएगा
देखिए 102 तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100, 204, 204 का गुणज अगर हम यहाँ पर लें 204 का, तो 204 का 2 चौका कितना 8, और 2 चौका कितना 8, 0 2 दूना कितना 408 होगा, नहीं होगा। 3 चौक कितना 12, 3 चौक 12, 2 आएगा, 1 आएगा, 3 1 कम 3। देखिए हम लासा निकाल लेते हैं। आप सबसे आसान तरीका है कि इनका आप लासा निकाल लीजिए। 102 और आपके पास 153 और आपके पास कितना 204 आएगा। इनका लासा निकालेंगे तो 4 देखिएगा, 2 से काटेंगे आप, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, और यहाँ पर 153 रहने दें, और 2 1 कम 2, 2 दूना कितना 4, 2 से काटेंगे 51 रहने दें, 153 रहने दें, आप 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, अब 51 से काटेंगे 51 1 कम 51, और 3 बार जाएगा, 51 1 कम 51 हो जाएगा, 51 1 कम, 1 से काटेंगे 1 1 और कितना आएगा 1 आएगा, तो 2 दूना 4, और 51 चौका देखेंगे 4 1 कम 4, 4 पंचे कितना 20, 4 1 कम 4, 4 पंचे कितना होता है 20 होता है, 2 दूना 4, और यहाँ से आप इसको एक बार 3 से काटेंगे, ठीक है, 3 से भी कटेगा, तो 2 दूना 4 3 कितना 12। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब इनका आप लासा निकालते हैं तो आपने देखा कि 2 दूना 4 3 कितना 12, तो 51 गुणे 12, आप 51 गुणे 12 देखेंगे तो 12 1 कम कितना होगा 12 1, 12 पंचे 60 कितना 61, 600 कितना आएगा 12 आएगा, 600 कितना आएगा 12 आएगा। तो आप इसको 6 देखिए 102 में भाग करेंगे 6 बार जाएगा, ठीक है, 6 बार लेके जाएंगे, और आप इसको 3 से 3 बार लेके जाएंगे, 3 चौक 12 3 कम 3, 153 को आप जब लेके भाग करेंगे तो 2 3 6, और ये नहीं जाएगा, 3 3 का 9, 4 3 12, और 4 5 4 3 12, 4 5 20 21, 4 1 4 2 कितना 6, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो यहाँ से मिलकर काम जब आप निकालेंगे तो 612 बटे 6 4 10 3 कितना होता है 13 होता है, ये कर देंगे आप। उसके बाद आपको इसको भाग करना पड़ेगा, 612 में आप क्या करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे, 13 पच्चीस कितना होता है, सॉरी ज्यादा हो जाएगा, 13 चौको कितना होता है 52, 13 चौको 52 कितना आएगा 8 9 92, तो 13 चौको 13 सते कितना 91, 13 सते 91, तो 13 सते 91, तो आपके पास कितना बचा 1 बचा, तो 47 सही 1/13 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर आपको लासा लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे 102 153 204 का लासा 612 निकल के आता है। 102 में 612 में डिवाइड करते हैं 6 बार जाएगा, 153 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 2 से 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाता है। फिर आप मिलकर काम आपसे पूछा जाता है तो 612 में 6 4 10 3 13 से आप डिवाइड करेंगे, 47 सही 1/13 दिन आपका निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए किसी काम को 5 मिनट में, बी उसी काम को 6 मिनट में, सी 8 मिनट में कर सकता है, तो सभी तीनों मजदूरों को प्रति घंटे प्रति मजदूर किए गए काम की औसत संख्या बताइएगा, ठीक है। तो ये आप देखिए इसमें भी क्या करना, सबसे पहले 5 मिनट की बात करता है, 6 मिनट 8 मिनट, इनका लासा 24 निकालिएगा। उसके बाद प्रति घंटे की बात करता है तो आप 60 से डिवाइड करके क्वेश्चन को यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। अगला ये टाइप क्या रहेगा, दो व्यक्तियों पे आधारित आपका प्रश्न रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखिएगा। सबसे पहले आपको बताएं, जैसे यहाँ पर दो व्यक्तियों पर आधारित क्वेश्चन है, तो अब दो व्यक्तियों पर आधारित क्वेश्चन किस तरीके से लगाया जाता है। मान लेते हैं कि देखिएगा कि a प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं, ठीक है, a प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं, और b प्लस सी उसी काम को y दिन में करते हैं, और c प्लस डी उसी काम को इतने दिन में करते हैं 30 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं देखिएगा, आपके पास यहाँ पर क्या है a प्लस बी है, उसके बाद b प्लस क्या है c है, फिर c प्लस क्या है a है। तो a प्लस बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, b प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, c प्लस सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो इन तीनों को हम लासा लेंगे, लासा हमारे पास कितना आएगा 60 आएगा। 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, और 30 दूना कितना होता है 60 होता है, ठीक है। तो अब आपको मिलकर पूछा जाता है कि मिलकर आप बताइए, तो आप क्या करेंगे
60 बटे 4 3 7 2 कितना 9 से भाग करेंगे, साथ में 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा क्यों इसलिए किया जाता है दोस्त, क्योंकि जो काम हो रहा है दो व्यक्तियों से मिलकर हो रहा है, इसलिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 से काटिएगा, 3 दूना कितना, देखिए अंश बटे हर एक ही संख्या से काटे, 3 से काटे 20, 3 त्रिका कितना होता है 9। तो आपने देखा कि आगे जो निकल के आएगा, आगे और निकल के आएगा वो कितना निकल के आया, यहाँ पर देखा आपने 40 बटा कितना आता है, 20 दूना 40 बटा कितना 3, यानी 39 1 बटा कितना आएगा 3 दिन आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इस स्विच को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ का ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। 13 सही 1 बटा 3 दिन में काम आपका क्या होगा, समाप्त हो जाता है। चलिए अगला जब मिलकर दिया गया हो और अलग अलग व्यक्तियों को काम याद करना हो, तो इसका एक फार्मूला होता है मिलकर माइनस अकेले। ठीक है, आप ऐसे लगा सकते हो मिलकर माइनस अकेले। ठीक है, तो मिलकर देखिए राम और श्याम मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 1 बटा 12, और अकेले किसने में 1 बटा 18 दिन में किया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे 18 एक कम 18 और 12 एक कम कितना 12 और 12 गुणे कितना होता है 18 होता है। आगे देखेंगे कितना बचेगा 6 बचेगा और 12 गुणे कितना होता है 18, 6 त्रिक कितना 18, 18 त्रिक का 54, तो 1 बटा 54, यानी काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 54 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो एक तरीका ऐसे होता है कि आप मिलकर माइनस अकेले करके आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, एक तरीका आप ऐसे लगाइएगा, देखिए राम प्लस श्याम किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। उसके बाद राम अकेले उस काम को कितने दिन में करते हैं भैया, 18 दिन में करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इनका लासा अगर निकाला जाता है, कि लासा निकाला जाए 12 और 18 का, तो आप 36 ले लीजिए। कितना लीजिए, 36 ले लीजिए। ठीक है, तो 12 तिहाई कितना, देखिए 12 तिहाई 36 और 18 दूनी कितना 36 होता है। तो आप ये देखेंगे 12 तिहाई 36, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 6 दूनी 12, ध्यान देना 6 दूनी 12 और 18 दूनी कितना होता है 36 होता है। थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, आपका 18 दूनी कितना आएगा, 18 दूनी 36, 1 बटा 36, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 36 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वैसे 12 18 का लासा 36 आएगा। तो अब आपको पता है, देखिएगा कि कहता है कि श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप बताइए, यहाँ पर राम और श्याम है और यहाँ पर क्या है राम, तो पूछा जा रहा है कि श्याम अकेले का काम पूछा जा रहा है, श्याम अकेले का काम। तो आप बताइए तो क्या करेंगे, राम को देखिए r प्लस यस में से r निकाल देंगे तो श्याम अकेले बचेगा। इसका मतलब r प्लस यस में से r निकालिए, इसका मतलब 3 में से 2 निकालिए तो 36, और 3 माइनस 2 को आप निकाल रहे हैं तो 36 बटा 1 आपके पास कितना आएगा, 36 दिन आएगा। तो 36 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ऐसे भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अगला है ए और बी मिलकर एक खेत के 3 बटा 5 भाग को 9 दिन में जोतते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा 3 बटा 5 भाग को आप 3 बटा 5 भाग को कितना 9 दिन में। ठीक है, कितने दिन में 9, तो आप देखेंगे तो एक 3 तरीका कितना 9, तो एक कितना एक भाग की अगर बात करते हैं, एक भाग की अगर हम बात करते हैं तो 3 बचे कितना 15 दिन में, एक भाग कितना 3 बचे 15 दिन में। बी अकेले उसे खेत के 1 बटा 9 भाग को 5 दिन में, तो 1 बटा 9 भाग की बात कर रहा है तो कई दिन में 5 दिन में, तो पन्नमा कितना 45, तो एक भाग कितना आएगा 45 दिन में, एक भाग कितना 45 दिन में। तो यहाँ पर एक देखेंगे कि 3 बटा 5 भाग पहले 9 दिन में, तो एक भाग 15 दिन में समाप्त हो रहा है, और यहाँ पर 1 बटा 9 भाग 5 दिन में, तो एक भाग कितना 45 दिन में हो रहा है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले ए और बी की बात कर रहा था, ए और बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। ठीक है, 5 दिन में करेगा, कितने दिन में 15 दिन में करता है। और यहाँ पर देखेंगे फिर बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, 45 दिन में। इनका लासा 45 ही आएगा, 15 45 और 45 से कम 45। अब ए अकेले का पूछता है, ए अकेले उस खेत को कितने दिन में जोतेगा, तो ए अकेले का अगर काम पूछता है तो आप क्या करेंगे, 45 बटे 3 में से 1 को क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो बी निकल जाएगा, तो ए अकेले बचेगा। तो 45 बटा 2, यानी आप देखेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22 सही 1 बटा 2 दिन में काम आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 22 सही 1 बटा 2 दिन में। ठीक है,
इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। अगला है ए अकेले किसी काम को 24 दिन में, बी 36 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर, ध्यान दीजिएगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी को देखा जाए तो इनको टोटल देखा जाए तो कितने दिन में किए, 9 दिन में, और ए अकेला व्यक्ति कितने दिन में, 24 दिन में करता है, और बी की बात की जाए तो बी कितने दिन में करता है, 36 दिन में। सभी का लासा अगर देखा जाए तो आप देखेंगे 72, कितना आएगा 72, ठीक, 9 8 72, 24 3 72 और 36 दूना कितना होता है 72 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी अकेले का काम आपसे पूछा जा रहा है दोस्त, सी अकेले का काम, तो टोटल काम कितना है 72 है। अब बताइए ए बी सी में ए प्लस बी को निकाल दिया जाए तो सी अकेले तो बचेगा ना, तो इसका मतलब 8 में से आप 3 + 2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 72 बटे और कितना बचा 3, तो आप देखेंगे 3 दूना 6 और 3 चौक 12, तो कितना आएगा 24 दिन में। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर डालेगा, 24 दिन में कर डालेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको पता कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 8 में से दोनों कार्य क्षमता को जोड़ के माइनस कर दीजिएगा तो एक किसका पता चल जाएगा, सी अकेले का काम। सी अकेले का काम कितने दिन में कर डालेगा, 24 दिन में समाप्त कर डालेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि राम और श्याम मोहन तीनों मिलकर उस काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं। मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप अपने आप से लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या कहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में, तथा सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो ज्ञात कीजिए ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। चलिए देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ए प्लस बी की बात की जा रही है, फिर बी प्लस सी की बात की जा रही है, फिर सी प्लस ए की बात की जा रही है, ठीक है। तो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में, और यहाँ पर देखेंगे बी प्लस सी किसी के कितना दिन में, 15 दिन में, सी प्लस ए कितने दिन में, 20 दिन में। अगर तीनों का लासा लिया जाए, जब तीनों का हम लासा लेते हैं तो आप देखेंगे 15 20 का लासा 15, 12 15 20 का लासा कितना आता है, 60 आएगा। उसके बाद आप जब 12 को 60 में डिवाइड करते हैं तो 12 पंचे 60 आएगा, 15 चौको 60 आएगा, फिर आप देखेंगे 20 3 कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि जब मिलकर काम पूछा जाए, ठीक है, मिलकर काम, तो यहाँ पर आपने देखा कि मिलकर काम, तो मिलकर जब काम पूछा जाएगा तो 60 बटे, ध्यान दीजिएगा, 5 4 9 9 3 की देखिए 5 4 9 3 कितना 12, कितना आएगा 12, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंचे 60, तो 5 दूना कितना 10। तो आप देखेंगे मिलकर जो काम आएगा कितना आएगा, 10 दिन में आ जाएगा, कितना आएगा 10 दिन में आ जाता है, ठीक है। तो यानी ये तीनों का कुल काम है, तीनों का कुल काम का मतलब ए प्लस बी और प्लस कितना है सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलकर काम कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में समाप्त हो जाता है, ठीक है। चले आगे इसी पे भी थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा आपके आगे क्या क्वेश्चन कहता है। सबसे पहले हमने क्या किया कि ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए को हमने देखा कि 12 दिन 15 दिन 20 दिन में इनका जब लासा निकाला तो 12 15 20 का लासा कितना निकल के आया, 60 आया, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 दिन कितना होता है, 60 होता है। फिर आपने देखा कि 60 में से आपने 5 4 9 3 12 से भाग करेंगे, 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि दो दो व्यक्तियों का काम हो रहा है, तो 60 से आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ता है। तो 60 गुणे 2 बटे 12, 12 पंचे 60, 5 दूना कितना आता है 10 दिन, तो तीनों का मिलकर काम कितना होता है 10 दिन में होता है। अब आपसे पूछता है कि ए अकेले का काम बताइए। अगर भाई देखिए ए अकेले का काम आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान से बताइएगा, ए अकेले का काम आप कैसे बता पाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ए अकेले का काम चाहिए, तो तीनों का काम 10 दिन का है, तो आपको उसमें से बी प्लस सी को निकालना पड़ेगा। देखिए तीनों का काम 10 दिन का है, अगर ए अकेले का चाहिए तो बी प्लस सी को निकालना पड़ेगा। तो ध्यान देना ए प्लस बी का काम 1/10 है, बी प्लस सी का काम कितना है 1/15, उसको निकालना पड़ेगा आपको। 10 देखिए 15 एक कम 15, 10 एक कम 10, और 10 गुणे आपके पास कितना आएगा 15 आएगा, 10 गुणे 15 निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर आप देखेंगे 5/10 गुणे आपके पास 15, 5 3 15, तो 1 कितना है 30, तो यानी कितना आ जाएगा 30 दिन आ जाता है। कितने दिन में 30 दिन में। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में कर डालता है। ठीक उसी प्रकार से भाई साहब
अगर बी अकेले का पूछा जाता तो अब आप बताइए बी अकेले का, तो पहले कुल काम कितना है 1/10 है, बी अकेले का चाहिए तो ए और सी को क्या करना पड़ेगा माइनस, ए और सी मतलब 1/20 को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि 20/10, देखिए 20 एक कम 20, 10 एक कम 10 और यहाँ पर 10 गुणे कितना हो जाएगा 20 हो जाता है। तो यहाँ पर 10/10 गुणे कितना आएगा 20, कट जाएगा तो 1/20 तो यानी कितना आएगा 20 दिन आएगा। तो यहाँ पर आपने जो देखा कि बी अकेले का जो काम है दोस्तों कितना हो जाएगा 20 दिन में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से सी अकेले का काम अगर पूछा जाता है, सी अकेले का काम आप जरा बताइए। तो सी अकेले का काम पहले कुल काम 1/10 है, तो उसमें से सी अकेले का तो a प्लस बी को हटाना पड़ेगा, 1 कितना आएगा 10 आएगा। तो 12 माइनस 10/10 गुणे कितना आएगा 12 आएगा। तो 2/10 गुणे कितना आएगा 12, 2 पंचे 10, 12 पंचे कितना आएगा 60। तो आपको कितने दिन में समाप्त करना पड़ेगा 60 दिन में समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, 60 दिन में आपको काम समाप्त करना पड़ेगा। तो सभी का मैंने अकेले अकेले का काम भी यहाँ पर क्या किया आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त करते हैं, तो मिलकर तथा अलग अलग कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर दिया क्या है कि आप क्या करेंगे, देखेंगे आपको सबसे पहले a प्लस बी की बात कर रहा है, उसके बाद b प्लस सी की बात कर रहा है, उसके बाद c प्लस ए की बात कर रहा है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने देखा कि इसको 18 दिन में, इसको कितना 24 दिन में, इसको कितना 36। तो यहाँ पर आप लासा कितना लेंगे 72 लेंगे। ठीक है, 18 चौक कितना होगा 72, 24 3 72, 36 दूना कितना 72। तो a प्लस बी प्लस सी का काम अगर देखा जाए तो 72 गुणे 2 और बटे 4 3 7 2 कितना 9 होता है, 9 8 72। तो कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का जो काम होगा वो 8 दूनी कितना आएगा 16 दिन में हो जाता है। तो मिलकर काम कितने दिन समाप्त हो जाएगा दोस्तों 16 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया कि आपको जो दिया था 18 24 36 इनका लासा निकाला, लासा मेरे पास 72 निकल के आता है। फिर हमने देखा 18 चौक 72, इसकी कार्य क्षमता कार्यशैली 4 निकल के आएगा, 24 3 72 3 आता है, 36 दूना 72 कितना आता है 2 आता है। फिर आप 72 में इनके कुल क्षमता से भाग करेंगे, साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका कितना निकल के आता है 16 दिन निकल के आता है। ठीक है, चलिए ये तो कुल काम आ गया। अब पूछता है अलग अलग कितने दिनों में करते हैं, तो ए अकेले का काम फिर से पूछा जाए तो ए अकेले का काम आप क्या करेंगे, पहले कुल काम में से अब ए अकेले का चाहिए। ठीक है, तो बी प्लस सी, देखिए अगर ए अकेले का काम चाहिए तो बी प्लस सी वाले को माइनस करना पड़ता है, और बी प्लस सी का कितने दिन में हो रहा था 1/24 दिन में हो रहा था। 24 को माइनस करेंगे, 24 से कम 24 माइनस का 16 और 16 गुणे कितना आता है 24 आता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 4 और 4 कितना 8 हो जाएगा, 16 गुणे आपके पास 24, 8 दूनी 16, तो 1 कितना 48। तो आपके पास कितना आएगा 48 दिन आता है। 48 दिन में आपका कार्य क्या होगा ए वाला समाप्त कर देता है। ठीक इसी प्रकार से आप बी का निकाल सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से आप किसका निकाल सकते हैं सी का भी। ठीक है, तो आप देखिए अगर आप बी का अकेले निकालना चाहते हैं, बी अकेले का, तो आप क्या करेंगे 1/16 में से अगर बी अकेले का निकालना चाहते हैं, बी को रोकना चाहते हैं, तो ए और सी को हटाना पड़ेगा, और ए और सी कितना है 36। तो 1 कितना आएगा 36 को माइनस करना पड़ेगा। तो आप देखिए 36 माइनस का 16 और बटे 16 गुणे कितना 36, आपके पास कितना बचेगा 20 और बटे 16 गुणे कितना 36। तो आप यहाँ पर 2 दहमा कितना 20, 2 अठे कितना 16 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, 2 चौका कितना होता है 8 होता है। तो आपके पास 5/36 चौका 144, आप 144 बटे कितना बताएंगे 5 दिन बताते हैं। ठीक है, इस तरीके से बी अकेले का काम निकाल लेंगे। ऐसे ही दोस्त आप सी अकेले का भी काम निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सी अकेले का काम आप अपने आप से क्या करेंगे निकाल लेते हैं। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और बी और सी इस काम को 15 दिन में तथा सी और ए इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए आपके पास यहाँ पर ए प्लस बी है, फिर आपके पास बी प्लस सी है, फिर आपके पास सी प्लस क्या है ए है। तो ए प्लस बी दोस्त 12 दिन में करता है,
और बी और सी कितना 15 दिन में करता है, और सी और ए कितने दिन में करता है 20 दिन में। तो आप ये देखेंगे कि 12, 15, 20 का लाता कितना आता है 60 आता है। तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 दिन कितना होता है 60 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो मिलकर काम होगा 60 बटे 5 और 9 3 कितना होता है 12, 12 पंचे कितना होता है 60। तो ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करने की कोशिश करेंगे, 5 दिन में समाप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन उन्होंने पूछा ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेले का काम पूछा गया है। तो भाई साहब ए अकेले का अगर पूछा गया है तो आप क्या करना, कुल काम में से और ए अकेले का चाहिए बी प्लस सी को माइनस करना पड़ेगा, बी प्लस सी को तो माइनस, अच्छा साथ में आपको दो व्यक्ति हैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 2 पंचे कितना आएगा 10 आएगा। तो 1/10 में से आपको बी प्लस सी को माइनस करना पड़ेगा 1/15 को, ठीक है। 15 माइनस 10, देखिए 15 एक कम 15, 10 एक कम 10 और 10 गुणे कितना हो जाएगा 15। तो आपके पास 5/10 गुणे 15 आएगा, 5 दूना 10, तो आपके पास 1/30, तो आपके पास कितना आएगा 30 दिन आएगा, ठीक है। तो 30 दिन आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं, क्यू आर मिलकर 12 दिन में, पी और आर मिलकर इसे 18 दिन में काट सकते हैं, तीनों मिलकर साथ करते उन्हें खेत की फसल काटने में कितने दिन का समय लगेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पी और क्यू की बात कर रहा है, उसके बाद फिर किसकी बात कर रहा है, क्यू प्लस आर की बात कर रहा है, फिर किसकी बात कर रहा है, पी प्लस आर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये साहब 9 दिन की बात किया है, ये साहब 12 दिन की बात किया है, और ये कितने की बात कर रहा है 18 की बात कर रहा है। इनका लासा दोष कितना आएगा 36 ही निकल के आता है। तो आप देखेंगे 9 चौक कितना होता है 36, कार्य क्षमता 4 आएगा, और बढ़ती है 36 3 आएगा, और 18 दूनी कितना आएगा 36 आता है। तो अब आपको मिलकर काम पूछा जाता है, तो आप क्या करोगे, आप 36 गुणे 2, क्योंकि 2 से भाग करना पड़ेगा, 4 3 7 कितना 9, 9 दूना कितना 9 चौक कितना 36, तो 4 दूना कितना होता है 8 दिन। तो 8 दिन में आपका क्या होगा समाप्त हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा, जो कि 8 दिन रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है राघव और आदित्य। राघव और आदित्य, यहाँ पर राघव ले लेते हैं और प्लस क्या ले लेते हैं, आदित्य को ए से लिख देते हैं, और आदित्य और ईशान, आदित्य और ईशान मान लेते हैं, ईशान, आदित्य और ईशान किसी वर्क को कितने, यहाँ पर 3 दिन, यहाँ पर कितना 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ईशान और राघव, ईशान और राघव, ईशान और राघव उस काम को कितने दिन में 6 दिन में। तो इन दोनों का लासा कितना आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24 आएगा। तो यहाँ पर 3 अठे कितना होता है 24, 4 छंग कितना होता है 24, 6 चौको कितना होता है 24 होता है। तो आपने देखा कि 24 और गुणे साथ में 2 और 8 6 14 और 14, देखिए 8 6 कितना 14 और 14 4 कितना होता है 18, 2 नमा कितना 18, 3 अठे 24, 3 त्रिका कितना 9, 8 सही 3/2। तो आपका जो मिलकर काम आया है दोस्त, मिलकर जो काम आया है 8 सही, देखिए 8 बटे कितना 3, तो 3 दूना 6, 2 सही 2 बटा कितना 3 दिन, 2 सही 2 बटा 3 दिन में काम क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो 2 सही 2 बटा 3 आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर निकल के आता है। चले अभी आपका जो है पुरुषों या स्त्रियों या बच्चों पे आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो आज की क्लास हम सिर्फ यही तक रखेंगे। अब अगले क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे पुरुषों या स्त्रियों बच्चों पर क्या रहेगा आधारित प्रश्न रहेगा। इसी तरीके से एक आपका जो टॉपिक वाइज रहेगा, ठीक है, 1-2 क्लास आपका और रहेगा। 1-2 क्लास में आपको धीरे धीरे करके वर्क एंड टाइम आपको क्या कर देंगे हम समाप्त कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो क्लास आपका रहेगा वो परसेंटेज का क्लास रहेगा, अच्छी क्लास बेहतरीन तरीके से आपको क्लास लेके आएंगे और हर टाइप का हर क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराते हुए चलते हैं, ठीक है। तो दोस्त आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जय हिंद जय